नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वजीत टेक फिक्स यूट्यूब चैनल पे। आज आपको मैं बताने वाला हूँ फ्लिप 4 डिस्प्ले चेंज करने का प्रोसेस। ये एक फ़ोन है जो मेरे पास आया है, ये किसी कस्टमर का है। इन्होंने किसी से 4-5 दिन पहले इसका पत्ता चेंज कराया और पत्ता चेंज कराने के बाद इसकी डिस्प्ले ब्लैंक हो गई है। अब मेरे पास आया तो मैंने देखा टूट गई है। इसका रीज़न देखा तो आप देखिए यहाँ पे जो लॉक है, ये लॉक इसका टूटा हुआ है। पूरा इसका हिंज जो है मूव कर रहा है ये। तो अगर ऐसे हम इसकी फिटिंग करेंगे तो हमारी डिस्प्ले 100% ख़राब होगी होगी। तो ये ऐसा मूव क्यों कर रहा है, जब हम डिस्प्ले को उतारेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए कितना ज़्यादा लेक है इस पे। तो अगर इतना लेक रहेगा, हम डिस्प्ले को खोलेंगे बंद करेंगे तो हमारी डिस्प्ले 100% ख़राब होनी होनी है। तो जो भी भाई ऐसे काम करते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे काम ना किया करें, कस्टमर का नुकसान ना करें। आप अपनी छोटी सी चीज़ों के लिए आप कस्टमर को नुकसान कर देते हैं। जो काम कम में मतलब उसके लिए कस्टमर को पूरी डिस्प्ले चेंज करानी पड़ रही है। तो ऐसे आप लोग काम ना करें, अगर काम करते हैं तो सही तरीके से काम करें। तो ये मैं सभी टेक्नीशियन से ऐसा रिक्वेस्ट करूँगा। कस्टमर को तो लगता है कि उसकी गलती से हुआ है, बट ये गलती इसमें टेक्नीशियन की, जिन्होंने पत्ता चेंज किया है। और उसमें क्या गलती करी, अब जब पूरा फ़ोन खोलेंगे तो इसके बारे में पता लगेगा और बताएंगे आपको इसके बारे में कि उन्होंने क्या गलती करी है। और मोस्टली जो टेक्नीशियन होते हैं ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। तो जब भी हम बड़े फ़ोन पे काम करते हैं, किसी कस्टमर के बड़े फ़ोन पे काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी किसी गलती की वजह से कस्टमर का नुकसान ना हो। अब देखते हैं इसमें क्या रहता है। पहले हम सारे स्क्रू को खोलते हैं। और एक चीज़ और भी है कि जब हमें किसी फ़ोन का फ्लिप का अगर डिस्प्ले चेंज करना है तो उसके लिए पूरे फ़ोन को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नीचे नीचे से खोल के हमारी पूरी डिस्प्ले बाहर आती है। पहले से बैक खोल लिया हमने। अब हम इसका रिंग निकालेंगे। रिंग को निकालते समय चारों तरफ ग्लू प्रॉपर तरीके से लगाएं और प्रॉपर तरीके से फ़ोन को 2 से 3 मिनट तक हीट होने दें, ताकि हमारा रिंग प्रॉपर निकल जाए, रिंग डैमेज ना हो। रिंग डैमेज हो जाता है तो भी हमारे पास सारे रिंग अवेलेबल होते हैं, हर चीज़ अवेलेबल होता है। आपने अगर देखा हो, जब मैं इसे खोल रहा था तो इसमें साइड का एक ही लॉक है, दोनों लॉक नहीं है। और इसमें कोई भी रबड़ नहीं है। इसके जो साइडों में रिंग के नीचे जो रबड़ होता है, जो डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करता है, वो भी इसमें नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे काम करके कस्टमर को दे देते हैं। फिर कस्टमर को लगता है कि जैसे हमने कोई काम सस्ते में करा लिया और बस लेने के देने पड़ जाते हैं कम के चक्कर में, और पूरी डिस्प्ले की वाट लगा दी जिसने भी करी है। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, बट आपके सामने ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप देख। अच्छा, ये देखिए मैंने खोला, डिस्प्ले निकाला, इसके देखिए टेप लगा रखी है इसमें। लॉक के नीचे टेप लगा रखा है। देखते हैं लॉक की स्थिति क्या है, इसकी जो हिंज है इसकी लॉक लगा था। ओहो, ये देखिए यहाँ कोई टूटा हुआ है, यहाँ पे लॉक ही नहीं लगा हुआ है। लॉक आधा टूटा हुआ है इसका। ये जब टूटा हुआ लॉक लगाएंगे तो सीधी सीधी बात है, डिस्प्ले को डैमेज करेगा ही करेगा। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि डिस्प्ले बच जाए हमारा। और इन्होंने ऐसे ही लगा दिया इस पे डिस्प्ले। तो जब ऐसे डिस्प्ले लगाएंगे तो डिस्प्ले को डैमेज करेगा ही करेगा। तो बस क्या बताएं दोस्तों, यही सावधानी बरतनी होती है। इनके फ्लक्स, इसके हिंज बहुत पतले होते हैं, इनको बहुत प्यार से हैंडल करना। ये देखिए पूरा लॉक ही टूटा हुआ है इसका। तो अब इसमें हम नया लॉक भी लगाएंगे। सारे पेज लूज हैं इसके, जितने पेज इन्होंने लगा रखे हैं सारे पेज लूज हैं इसके, पूरे पेज को टाइट करना पड़ रहा है। तो ऐसे काम करेंगे, फ्लिप को खोलेंगे बंद करेंगे, डिस्प्ले टूटना ही तो 100% है। तो पता नहीं किसने काम करा होगा, इन्होंने जिससे भी कराया होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, भाई साहब अगर आपको काम करने आता है तो करिए, नहीं करने आता तो ऐसे कस्टमर के फ़ोनों की कम से कम वाट तो मत लगाइए। आप देखिए एक एक चीज़ों को मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ। जब आप खुद भी अगर रिपेयरिंग करना जानते हैं और आप पत्ता चेंज करते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ऐसे कोई लॉक आपके पास टूटा हुआ आता है तो आप उसको देखिए, टूटा हुआ लॉक है, ऐसे ना लगाएं इसको, इसकी जगह नया रिप्लेस करें आप। हमारे पास सारे नए लॉक अवेलेबल होते हैं। लॉक क्लोज हर चीज़ अवेलेबल होता है। ये देखिए, ये पूरा जो देख रहे हैं पूरा लॉक है इसका, दोनों साइड से इसमें पेज टाइट होंगे इसमें, तो जाके ये हिलेगा नहीं। और उन्होंने टूटा हुआ लॉक, इसके हिंज फंसा हुआ, उन्होंने टूटा हुआ लॉक उस पर लगा दिया डिस्प्ले की, राम नाम सत्य हो गया। तो जो काम सस्ते होने थे, वाट लगी पूरे डिस्प्ले की। तो आप भी कहीं से रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। और टेक्नीशियन भाई लोग के लिए सलाह है कि आप ऐसे काम ना करें। जो भी काम करें प्रॉपर तरीके से करके दें कस्टमर को, ताकि कस्टमर को नुकसान ना हो। और अगर आप कस्टमर हैं, आप रिपेयरिंग कराना चाहते हैं और आप देहरादून के आसपास रहते हैं तो आप हमारे शॉप पर विजिट कर सकते हैं। हमारे शॉप पे हर तरीके का आईफोन, फ्लिप, फोल्ड, एंड्रॉयड, मतलब सारे फ़ोनों की कंप्लीट रिपेयरिंग होती है विथ वारंटी। आपको हम अपनी हर चीज़ पे, हर काम पे रिपेयरिंग आपको वारंटी देते हैं। तो अगर आप देहरादून के आसपास हैं तो हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप देहरादून से बाहर हैं, अगर आप रिपेयरिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारे पास पार्सल भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा एड्रेस होगा, आपको दे दूंगा।
वैसे मेरा शॉप का एड्रेस है सर्वजीत मोबाइल एंड लैपटॉप केयर, कैप्री ट्रेड सेंटर, चक्रौता रोड, शॉप नंबर 30, देहरादून। तो आप हमारे को पार्सल भी कर सकते हैं, और देहरादून के आसपास हैं तो आप हमारे पास विजिट भी कर सकते हैं। अब ये डिस्प्ले हम इस पर लगा रहे हैं, अब नई डिस्प्ले लगानी है। इसमें डिस्प्ले आपको 100% ओरिजिनल मिलेगी, आपको इसमें कहीं से कोई तक भी आपको डुप्लीकेशन नहीं होगी। आप कहीं भी इसे चेक कर सकते हैं, प्रॉपर फिटिंग होगा, प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, हर चीज़ प्रॉपर वर्क मिलेगा आपको। डिस्प्ले लगाते समय इसका अलाइनमेंट जरूरी होता है, तो कैमरे का जो होल होता है उससे मिला के आप डिस्प्ले को अलाइनमेंट करेंगे, ताकि डिस्प्ले हमारी आगे पीछे ना हो। अगर डिस्प्ले की अलाइनमेंट भी सही नहीं होती है और हम डिस्प्ले पे जब रिंग लगाते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे लाइनिंग आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले का अलाइनमेंट कीजिए, अलाइनमेंट करके चिपकाइए आप इसे, उसके बाद ही आप डिस्प्ले को फिट कीजिए। तो ये जब भी हम टेक्नीशियन भाई से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप काम करें छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। हमारी छोटी छोटी गलतियों से ही नुकसान होता है, और होता क्या है कि एट ए टाइम नहीं होता है, वो 1-2 दिन 4 दिन बाद 5 दिन बाद होता है। कस्टमर हमारे पास रिपीट आता है और हम कहते हैं कि हमारी गलती नहीं, आपने कुछ कर दिया, आपने कुछ कर दिया। कस्टमर कहता है हमने कुछ करा नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है। जितने बड़े फ़ोन है तो ये नहीं कि बस काम चलाओ कर दिया, बहुत प्यार से बहुत आराम से दीजिए, पूरा समय लगाइए आप इसमें। देखिए हम पूरा डिस्प्ले को लगा दिया, हम चेक करते हैं डिस्प्ले हमारी, डिस्प्ले ठीक है हमारी। ऑन करके देखते हैं फ़ोन को, ये देखिए। तो बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए। आप कस्टमर को 1 घंटे की चाहे 2 घंटे का टाइम दीजिए, 3 घंटे का टाइम दीजिए, लेकिन काम को आराम से पूरा करके दीजिए कस्टमर को, ताकि कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं डिस्प्ले 100% ओरिजिनल है। इसमें साइडों में रिंग नहीं और लॉक नहीं लगा होता, लोहे का लॉक होता है दोनों साइड से, और इसका जो उसके नीचे लॉक के नीचे रबड़ होता है वो भी रबड़ नहीं लगा होता। अंदर से आपने देखा कि इसका हिंज टूटा हुआ था उसका, हमने हिंज भी इसमें नया लगा दिया है ताकि ये दोबारा दिक्कत ना करे। ये रिंग है, हम रिंग प्रॉपर लगाएंगे, देखिए रबड़ के साथ लगा रहे हैं हम रिंग को। तो हमारे पास फ्लिप का, फोल्ड का, आईफोन का, हर बड़े मॉडलों का हर चीज़, डिस्प्ले हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, सब कुछ ओरिजिनल हमारे पास अवेलेबल होता है। तो आपको कुछ भी चाहिए होता है तो हमारे शॉप पर विजिट कर सकते हैं। ये दोनों, ये वीडियो है दोनों लोगों के लिए है, इसमें कुछ सीख भी है, और आप कह सकते हैं शॉप का मेरा एडवर्टाइजमेंट भी, लेकिन रिपेयरिंग वालों के लिए सीख है, टेक्नीशियन के लिए भी सीख है कि हमने काम को कैसे करना है प्रॉपर तरीके से। फ्लिप, कोई सा भी मॉडल है फ्लिप का, उसका पत्ता कैसे रिप्लेस करना है, डिस्प्ले कैसे रिप्लेस करना है, आप इस वीडियो से सारी चीज़ें अगर आराम से देखेंगे तो आपको पता लगता है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि साइडों से हमारा रिंग होता है, रिंग अंदर जाके फंसता है, उसके अंदर भी लॉक होते हैं। तो हम ग्लू कितना लगाएं, ग्लू भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता, आपने ज़्यादा ग्लू लगा दिया तो भी डिस्प्ले को डैमेज कर सकता है, फिटिंग में प्रॉपर नहीं आएगा। और साइडों में हमारा ये रिंग अंदर पूरा घुसना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जब तक रिंग अंदर नहीं बैठेगा तो आपकी डिस्प्ले प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगी, लूज रहेगा इसका, और फिनिशिंग नहीं आ पाएगा। और रिंग लगाने के बाद इसको इसी टेप से चिपकाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब रबड़ से चिपकाते हैं तो इसमें एक नुकसान होता है कि जैसे हम रबड़ लगाते हैं तो दोनों साइड से रिंग बैंड होके पूरा चिपकता नहीं, हल्का सा गैप बन जाता है उसमें। तो इस वाइट टेप का यूज़ करते हुए आप रिंग को चिपकाइए, और डिस्प्ले साइड से चिपका के इसे बाहर की तरफ फोल्ड कीजिए। इससे होता क्या है कि इसे रिंग हमारा आउटर साइड में प्रॉपर तरीके से चिपक जाता है। अब अंदर तरीके से करेंगे तो पीछे से गैप बन जाता है इसमें, तो आप डिस्प्ले के साइड से लगा के इसे आउटर साइड में प्रेस करते हुए इसे चिपकाइए। इस चीज़ का बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें को फोकस करना होता है, ध्यान देना होता है, और इन सब चीज़ों को अगर हमने समझ लिया तो हमारा काम बिल्कुल 100% सक्सेस होगा। हमने पूरे को चिपका दिया, देखिए डिस्प्ले हमारी अब तक प्रॉपर सही है, और इसे 2-2.5 घंटे बाद इस टेप को निकाल सकते हैं। थैंक यू। और फिर एक बार कहूँगा कि आपको आपको रिपेयरिंग कराना है तो हमारे शॉप पर विजिट कर सकते हैं। शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अगर आप देहरादून के आसपास हैं तो, और बाहर हैं तो आप पार्सल भी कर सकते हैं। थैंक यू।